नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते प्रयोग पर जताई चिंता। नशे के खिलाफ कानून में बदलाव की बताई जरूरत। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत प्रदेश में 1200 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्यों को केंद्र से मिली स्वीकृति। प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी करेगी राज्य सरकार। और नियमितीकरण की मांग को लेकर एसएमसी शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। लंबित वित्तीय लाभ न मिलने पर एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन लामबंद। अब समाचार विस्तार से। बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध अभियान चलाया गया है और अभी तक कई लोग इसमें पकड़े गए हैं। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने कई जगह पुलिस थाने खोले और पुलिस में जवानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है ताकि इसे नियंत्रण में लाया जा सके। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हर वर्ग के लोगों द्वारा सिंथेटिक ड्रग्स का प्रयोग चिंता का विषय है और नशे के खिलाफ कानून में बदलाव करने की जरूरत है। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है हमने हर स्तर पर इसको कोशिश किया है। पिछले 2 सालों में इसको लेकर एक्ट के अंदर हमारी मशीनरी है पुलिस की, उसको चुस्त और दुरुस्त किया गया है। नए थाने इसी संदर्भ में खुले हैं और मैन पावर बढ़ाया गया है। तो ये तो एक कानूनी पहलू है। बाकी जो लोगों को अवेयर करना है, अब चाहे स्कूलों के माध्यम से अवेयरनेस का है, चाहे हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अवेयरनेस का है, ये तो काम चला ही है। पर सबसे जरूरी है कि हमारा जो लॉ मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन का जो है उसको सबसे ज्यादा चुस्त और दुरुस्त करने की जरूरत है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के अंतर्गत 1200 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्यों को केंद्र से स्वीकृति मिल गई है। चंबा जिला के दौरे के दौरान किहार पंचायत के डांड गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सलूणी उपमंडल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 में 10 सड़कों की डीपीआर भी केंद्र को भेजी गई है। लोक निर्माण मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 वर्ष के कार्यकाल में रोजगार के 42,000 नए अवसर सृजित किए हैं। इससे पहले विक्रमादित्य सिंह ने डलहौजी उपमंडल में 1 करोड़ 73 लाख रुपए से बनने वाली बहुमंजिला पार्किंग की आधारशिला रखने के बाद मैड़ा चकोत्थर सड़क का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय में बसे डलहौजी क्षेत्र में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। समय का बसाया हुआ शहर है और समय के साथ यहाँ पे सारी एमिनिटीज लोगों को देना और खास करके जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है उनके लिए अट्रैक्शन यहाँ पे बने, ये सरकार की प्राथमिकता है। यहाँ की स्थानीय एमसी है, उन्होंने अच्छे प्रपोजल्स बनाए हैं। आज जिसमें यहाँ पे इको पार्क्स डायर्स की जरूरी थी, वहाँ पर उस एरिया को डेवलप करने का प्रपोजल है, बहुत अच्छा प्रपोजल है। तो इसको हम पीपीपी मोड में इन्होंने इसको बनाया है और मैंने इसके बारे में अधिकारियों से भी, हमारे डायरेक्टरेट से बात करी है, डायरेक्टर से बात करी है और जल्द इसकी हम स्वीकृति इनको प्रदान करेंगे ताकि इसको हम आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र को जो है विकसित कर सके। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित की गई। बैठक में आपदा के दौरान संचार के लिए इस्तेमाल होने वाले हैम रेडियो के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रदेश में अब तक 88 कर्मचारियों को हैम रेडियो का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस दौरान मुख्य सचिव ने लाहौल स्पीति और किन्नौर के उपायुक्तों को डॉपलर राडार स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। बैठक में अग्निशमन व एसडीआरएफ के कर्मचारियों को भी हैम रेडियो का प्रशिक्षण देने का भी निर्णय लिया गया। इस बीच मुख्य सचिव ने ग्लेशियर झील वासुकी, सांगला के बैथीमीट्री सर्वे और सामरिक महत्व की सड़कों पर भूस्खलन के जोखिम का आकलन पर आधारित एक रिपोर्ट भी जारी की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत के लिए ऐतिहासिक कदम साबित होगा। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक हितों को सशक्त करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव समय की जरूरत थी, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा किया है।
जयराम ठाकुर ने कहा कि इस नीति के लागू होने से जनहित के कार्यों में सुगमता आएगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में विलंब नहीं होगा और चुनाव का खर्च कम होगा, जिसे देश के विकास कार्यों पर खर्च किया जा सकेगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी करेगी। वे आज शिमला में यूनेस्को के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार शिक्षा प्रणाली में और अधिक सुधार लाने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाएगी और जल्द ही यूनेस्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए हैं और यूनेस्को के साथ दीर्घकालिक साझेदारी इन प्रयासों को और मजबूत करेगी। प्रदेश में मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं से पहले एसएमसी शिक्षक आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। शिमला के चौड़ा मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एसएमसी शिक्षकों का कहना है कि वे नियमितीकरण की नोटिफिकेशन के बाद ही स्कूलों में लौटेंगे। एसएमसी शिक्षक संघ के प्रवक्ता निर्मल ठाकुर ने कहा कि वे करीब 12 सालों से नियमितीकरण की राह देख रहे हैं और सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। एसएमसी शिक्षक दूर दराज क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं और 200 के करीब स्कूल इन शिक्षकों के सहारे चल रहे हैं। जो धरना सिर्फ आज का नहीं है, ये तब तक के लिए है जब तक हमारा जो ऑर्डर जारी नहीं हो जाता है, प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है। जैसे ही 2023 से इस विषय में रेगुलराइजेशन के लिए कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद आज 25 लग गए। 7 मार्च 2024 की जो कैबिनेट थी उसमें हमारे लिए प्रोविजन किया था सेवाएं नियमित करने हेतु, बट अब जो नियमितीकरण का आपने फैसला लिया वो कहाँ अटका है। 30 दिन पहले अल्टीमेटम दिया है कि आप इस प्रोसेस को करिए। अगर आपने कैबिनेट में 7 मार्च 2025 को डिसीजन लिया ही है तो क्या वो झुंझुना देने के लिए। एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन ने रात्रि भत्ते सहित अन्य वित्तीय लाभ न मिलने पर सरकार व प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों यूनियनों ने शिमला स्थित निगम मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और 15 दिन के भीतर सभी लंबित लाभ देने की मांग की। यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार झूठ बोलकर वित्तीय लाभ देने की तिथि आगे बढ़ा रहे हैं और समय पर वित्तीय लाभ नहीं दिए गए तो 6 मार्च से चालक काम छोड़ो अभियान छेड़ेंगे। नाइट आज तक नहीं मिला, डीए के एरियर आज तक नहीं मिले, 4/9/14 के एरियर आज तक नहीं मिले, 50,000 की एरियर की किस्त जो आज तक नहीं मिली। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 12 अक्टूबर को निगम की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मंच से ये घोषणा की थी कि आपको 59 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया ओवर टाइम नाइट के रूप में और 9 करोड़ रुपया आपको दिसंबर से पहले दे दिया और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो मार्च से पहले दे दिया जाएगा। आज तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ना 59 करोड़, ना वो सारे पैसे, ना वो 15 करोड़ दिए। माननीय मुख्यमंत्री हर जगह झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। इस कारण हमने ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने दुखी होकर कल नोटिस दे दिया है और नोटिस में 15 दिन का इनको टाइम दिया है। 15 दिन के अंदर निगम प्रबंधन और सरकार हमारे पूरे ड्यूज दे देती है तो हम अपना संघर्ष वापस लेंगे। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी की सेचुनाला पंचायत के चस्क और मूर्छ भटोरी में पिछले करीब 2 सप्ताह से बिजली व्यवस्था ठप रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चस्क भटोरी के वार्ड नंबर 4 की वार्ड पंच माघी शर्मा ने कहा कि इस बारे में संबंधित विभाग को कई बार सूचित करने के बावजूद कोई हल नहीं निकला है। उन्होंने जिला प्रशासन से संबंधित विभाग को जल्द बिजली व्यवस्था बहाल करने के आदेश देने का आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सिंथेटिक ड्रग्स के बढ़ते प्रयोग पर जताई चिंता। नशे के खिलाफ कानून में बदलाव की बताई जरूरत। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत प्रदेश में 1200 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्यों को केंद्र से मिली स्वीकृति। प्रदेश में शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी करेगी राज्य सरकार। और नियमितीकरण की मांग को लेकर एसएमसी शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर।
लंबित वित्तीय लाभ न मिलने पर HRTC चालक परिचालक यूनियन लामबंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 9:20 पर। नमस्कार।